अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकबाल टीवी। इकबाल टीवी पर तमाम नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दिल की अता गहराइयों से मैं खुश आमदीद कहता हूं। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल इकबाल टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। बाकी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ख़वातीन हज़रात, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो लोग रावलपिंडी में रहते हैं उनको तो पता होगा कि ये कौन सी जगह है। रावलपिंडी एक बहुत बड़ा ज़िला है। अगर रावलपिंडी के एक कोने से दूसरे कोने तक आप गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, गाड़ी में सफ़र करते हैं, तो आपके तकरीबन जो है वो 6 घंटे लग सकते हैं मसलसल। यानी ज़िला रावलपिंडी की मशरक़ से और मगरब तक अगर आप सफ़र करना चाहें और देखना चाहें कि कितनी देर में हम ज़िला रावलपिंडी के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं, तो आपको गाड़ी में मसलसल 6 घंटे का सफ़र करना पड़ेगा। फिर जाकर उसका पिंडी का दूसरा कोना आता है। तो मरी जो है वो बहुत ही मशहूर जगह है, शहर है सैर व तफरीह के लिए। मरी भी रावलपिंडी में आता है और मरी से जो टेक्सला का सफ़र है वो तकरीबन 600 किलोमीटर का सफ़र है। तो मरी आप यूँ समझ लें कि मरी एक कोना है और टेक्सला जो है इसका दूसरा कोना है। तो मरी से टेक्सला अगर जाते हैं तो तकरीबन 600 किलोमीटर का सफ़र आपको तय करना पड़ेगा। इतना बड़ा ज़िला है। तो ये भी इस वक्त मैं ज़िला रावलपिंडी में हूँ। बिल्कुल जो है वो ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये वैसे तो पिंडी के शहर में आता है, यानी मेन पे, लेकिन जो पिंडी का मरकज़ है, यहाँ से अगर गाड़ी में हम सफ़र करें तो तकरीबन हमारे 2.5 से पौने 3 घंटे लगेंगे रावलपिंडी शहर के मरकज़ तक पहुँचने को। हालांकि ये भी इलाका जो है वो लोग कहते हैं कि पिंडी का मरकज़ ही है, लेकिन पिंडी का मरकज़, मेन मरकज़ तक अगर आप यहाँ से भी गाड़ी में सफ़र करें तो तकरीबन 2.5 से पौने 3 या 3 घंटे भी लग सकते हैं आपके। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यह था, एक तो आपको पिंडी की सैर कराई जाए। जिन लोगों ने ज़िला रावलपिंडी अभी तक नहीं देखा, या जिन लोगों की ख्वाहिश है पिंडी देखने का, पिंडी शहर की सैर करना चाहते हैं और वो दूसरे इलाकों में रहते हैं, पाकिस्तान के दूसरे सूबे रहते हैं, दूसरे अज़ला में रहते हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल मैं वीडियो बनाता हूँ। जो लोग रावलपिंडी शहर की सैर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में एक तो मकसद हमारा ये होगा कि लोगों को पिंडी की सैर कराई जाए। जो लोग रावलपिंडी की सैर करना चाहते हैं, पिंडी की शहर को देखना चाहते हैं, आबादी को देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि सड़कें किस किस्म की हैं, मकान किस किस्म के हैं, किस किस्म का इलाका है, तो एक तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों को सैर तफरीह कराई जाए। अब एक आदमी जो है वो दूसरे सूबे में रहता है, या KPK में रहता है, या सिंध में रहता है, कराची में रहता है, या बलूचिस्तान में,
आज़ाद कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में कहीं दूर दराज किसी भी सूबे में रहता है और वो पिंडी खुद नहीं आ सकता, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है कि ये इस वीडियो को देख कर भी आप कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म का ये शहर है, यहाँ ट्रांसपोर्ट किस किस्म की है, रास्ते कैसे हैं, सड़कें कैसी हैं, बाज़ार कैसा है। तो जो लोग ज़िला रावलपिंडी के अलावा और ज़िला में रहते हैं वो मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करें, मेरे चैनल इकबाल टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि जैसे ही मैं नई वीडियो बनाऊंगा, नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में मिल जाएगा। और दूसरा असल में मेन मकसद ये था कि इस बात पर तवज्जो दिलाने के लोग जो हैं वो ज़्यादातर मैंने देखा है कि गाड़ी चलाने के दौरान, ड्राइविंग करने के दौरान वो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं रोड पे होता हूँ सारा दिन, कभी वीडियो बनाता हूँ कभी वीडियो नहीं भी बनाता, तो मैं अक्सर देखने में यही आता है कि जो लोग गाड़ी चला रहे होते हैं वो चाहे किसी भी किस्म की गाड़ी हो, चाहे छोटी गाड़ी हो, कार हो या बड़ी गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, लोग ड्राइविंग के दौरान जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा। और अगर इनकी रेशो देखी जाए तो ये मेरे ख़्याल में तकरीबन 100 में से 70%, 100 में से 70% पीपल जो हैं लोग इस्तेमाल करते हैं मोबाइल दौरान ड्राइविंग। और अगर मोटरसाइकिल वालों की ये रेशियो देखी जाए तो चूँकि मोटरसाइकिल चलाने के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टीयरिंग भी काबू करना होता है, फिर क्लच दबाना छोड़ना या गियर लगाना या बाइक को गियर से निकालना, तो ये ज़रा मुश्किल होता है। तो मोटरसाइकिल वाले जो मैंने देखे तकरीबन 5%, यानी 100 में से सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो मोटरसाइकिल चलाने के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। और गाड़ियों वाले वो जो है वो 70% आबादी है जो दौरान ड्राइविंग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। अब बात कर रहे हैं जी कि इसका क्या नुकसान है। यानी एक आदमी मोबाइल पर बातें कर रहा है और इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर इंतहाई ख़तरनाक काम वो कर रहा है। चलो इसको मुख्तलिफ़ एंगल से हम इस पर तबसरा करते हैं। सबसे पहले हम उस आदमी को डिस्कस करते हैं जो बिल्कुल अकेला बैठा हुआ है, यानी गाड़ी तो वो चला रहा है लेकिन बिल्कुल अकेला चला रहा है, यानी उसके साथ उस गाड़ी में दूसरा कोई आदमी बैठा हुआ नहीं है। अब जो आदमी अकेला गाड़ी चला रहा है उसकी गाड़ी चलाने के दौरान जो ड्राइविंग पर उसकी जो नज़र होगी, तवज्जो होगी,
वो तकरीबन 100 में से 40% है, यानी 100 में से 40% उसकी तवज्जो होगी सिर्फ गाड़ी चलाने के दौरान, और 60% उसकी तवज्जो होगी मोबाइल पर जिससे वो बातें कर रहे हैं। अब यहाँ से एक और सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो वो एक नॉर्मल गुफ्तगू कर रहा है, यानी एक आदमी गाड़ी चला रहा है और वो बिल्कुल अकेला बैठा हुआ है, तो अगर तो वो आदमी बिल्कुल नॉर्मल किसी दूसरे आदमी से बातें कर रहा है, आम जनरल टॉपिक पर बात कर रहा है या कोई घर की बात कर रहा है, फिर तो तकरीबन बहुत कम चांस है कि वो उसकी गाड़ी किसी को नहीं लग सकती, बहुत कम चांस है गाड़ी लगने का। लेकिन अगर वो आप अंदाज़ा करें कि अगर खुदा न खास्ता वो आदमी ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, उसका बीपी हाई हुआ है, यानी वो फ़ोन पे किसी ऐसे मसले पर बात कर रहा है, या उसने किसी से पैसे लेने हैं, वो पैसे देने वाला आदमी पैसे नहीं दे रहा, या कोई घर की फैमिली का कोई मेंबर अगर बीमार है, तो वो आदमी कुछ ऐसे बातें कर रहा है जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ गया है और उसका बीपी जो है वो शूट कर गया, तो तकरीबन 90% चांस होते हैं कि उसका एक्सीडेंट होने का ख़तरा होता है। क्योंकि अगर तो वो आदमी नॉर्मल गुफ्तगू कर रहा है तो फिर तो आप यूँ समझें कि उसकी गाड़ी चलाने पर तवज्जो जो है वो 40% है, और अगर वो ऐसी बात कर रहा है जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ गया है, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, या वो किसी को गालियाँ दे रहा है, किसी को बुरा भला कह रहा है, या वो शख्स बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है, या खुदा न खास्ता वो शख्स बीमार है, तो ऐसी हालत में 90% चांस होता है उसके एक्सीडेंट होने का। अब इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो तो आदमी नॉर्मल गुफ्तगू कर रहा है मोबाइल पे, तो उसकी तो तवज्जो, चलो हम ये बिलफर्ज हम मान लेते हैं कि 50% उसकी तवज्जो गाड़ी चलाने की तरफ है और 50% उसकी अपनी बातों की तरफ है। और अगर खुदा न खास्ता वो डिप्रेशन का शिकार है तो उसकी सारी तवज्जो फिर होगी मोबाइल फ़ोन पर बातें करने वाले दूसरे इंसान की तरफ, तो फिर वो ये शख्स भूल जाएगा कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और गाड़ी चलाने के दौरान वो किसी आदमी को भी मार सकता है, किसी मोटरसाइकिल वाले को मार सकता है, किसी गाड़ी वाले को, किसी खंबे को, दरख्त के साथ अपनी गाड़ी मार सकते हैं। अब ये तो चलो हो गया कि एक ये एंगल हो गया कि एक ज़ाविया तो हमने ये डिस्कस किया, यानी मोबाइल इस्तेमाल करने का जो नुकसान है, एक तो हमने ये डिस्कस किया कि अगर खुदा न खास्ता कोई डिप्रेशन वाला आदमी या कोई मरीज़ या कोई ऐसा शख्स जो मोबाइल फ़ोन पर बातें कर रहा है और साथ साथ गाड़ी चला रहा है और उसको कोई ऐसी ख़बर सुनाई जाती है जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उसके एक्सीडेंट होने का। एक तो इस ज़ाविये पर हमने बात की। अब चलते हैं जी दूसरा
जो इसका रुख है, दूसरा ज़ाविया है कि दौराने ड्रामे मोबाइल इस्तेमाल करने का क्या नुकसान हो सकता है। अब दूसरा नुकसान ये हो सकता है, जो मैंने नोट किया है, चूँकि मेरा काम भी ऐसा है कि मैं अपने काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहता हूँ, कभी कहीं जाना कभी कहीं जाना। तो मैंने जो ये नोट किया है कि अक्सरियत मैंने ये देखा है कि जो लोग मोबाइल पर बातें कर रहे होते हैं, एक तो उनको ये याद नहीं रहता कि हमने कौन सा इशारा लगाया हुआ है गाड़ी का, कौन सा इंडिकेटर लगा हुआ है। मैं ज़रा इस पर तफसील से बात करना चाहता हूँ। यानी एक आदमी गाड़ी चला रहा है, उसकी कॉल आ गई, उसने मोबाइल फ़ोन ऑन किया, कॉल अटेंड की और अपने कान के साथ लगा लिया। और वो बातें कर रहा है, या इस तरह हुआ है कि उसने गाड़ी का लेफ़्ट या राइट कोई भी इशारा लगाया मोड़ने के लिए, तो मोड़ने से पहले उसकी कॉल आ गई, तो अब उसकी तवज्जो हो गई मोबाइल फ़ोन की तरफ। उसने अपनी गाड़ी मोड़ी, लेकिन गाड़ी का इंडिकेटर जो है वो स्विच ऑफ नहीं किया, इशारा जो है लगा हुआ था उस इशारे को बंद नहीं किया। और इशारा बंद ना करने की वजह ये थी कि उसकी तवज्जो चूँकि थी मोबाइल की तरफ, तो उसको याद नहीं रहा कि मैंने इंडिकेटर लगाया हुआ है, तो उसको बंद भी करना है। अब चूँकि कहते हैं कि बातों से बातें निकलती हैं, बात से बात निकलती है, तो यहाँ पर एक और भी प्रॉब्लम जो है वो सामने ये आता है कि अक्सर मैं देखता हूँ इस तरह के वाक़यात मेरी आंखों के सामने हुए हैं कि इंडिकेटर लगा हुआ है और ड्राइवर को इंडिकेटर बंद करना याद नहीं रहा। इसकी मैं थोड़ी सी आपको तफसील से समझाता हूँ कि एक आदमी गाड़ी चला रहा है, तो उसने अपनी गाड़ी लेफ़्ट साइड पर मोड़नी है, तो उसने इंडिकेटर लगा दिया, लेफ़्ट साइड पर इंडिकेटर उसने ऑन कर दिया। अब उसकी आ गई कॉल, उसने मोबाइल ऑन किया और बातें करने लगा। अब वो उसकी सारी तवज्जो हो गई मोबाइल फ़ोन की तरफ और उसने इंडिकेटर बंद करना उसको याद ही नहीं रहा। यानी उसके जहन में से ये बात निकल गई कि इंडिकेटर को बंद भी करना है। अब लेफ़्ट साइड वाला या राइट साइड वाला कोई भी आप इमेजिन कर लें, कोई इशारा लगा हुआ है, अब उसने इशारा बंद नहीं किया। यानी अगर उसका इशारा लगा हुआ था लेफ़्ट साइड का, उसने बंद नहीं किया, तो अगले मोड़ पर राइट साइड पर उसने मोड़ना है। चूँकि उसने इंडिकेटर बंद नहीं किया, उसकी वजह ये थी कि उसकी जो तवज्जो थी वो मोबाइल फ़ोन की तरफ से थी, मोबाइल फ़ोन की तरफ थी। तो वो जैसे ही मुड़ता है राइट साइड पर, लेकिन इंडिकेटर उसका लगा होता है लेफ़्ट साइड का। तो जो पिछला गाड़ी वाला उसको राइट साइड पे से टेक ओवर करता है, ओवरटेक करता है,
राइट साइड पर, लेकिन इसने तो मुड़ना राइट साइड पर है, लेकिन इसका इंडिकेटर इशारा लगा हुआ है लेफ़्ट साइड का, और उसको बंद करना याद नहीं रहा क्योंकि मोबाइल पर वो बातें कर रहा था। तो ये होता है कि ये आदमी तो इस जो मोबाइल पे लगा तो उसे तो याद नहीं रहता कि इंडिकेटर बंद करना है क्या नहीं करना है, ये लगा हुआ है, क्योंकि उसकी तवज्जो तो सारी मोबाइल पे रहे। तो जैसे ये राइट साइड पे मुड़ता है तो पीछे वाला गाड़ी वाला इसको राइट साइड पर से ओवरटेक करता है, और ओवरटेक इस वजह से करता है कि अगली गाड़ी वाला जो इंडिकेटर है वो लेफ़्ट साइड पर लगा हुआ है। तो पीछे वाला गाड़ी वाला तो यही समझता है भाई इंडिकेटर लगा हुआ है, इसने तो लेफ़्ट साइड पर मोड़ना है, लेकिन ये मुड़ता है राइट साइड पर। तो दोनों जब एकदम राइट साइड हो जाते हैं तो फिर इनकी गाड़ी टकरा जाती है। इस तरह का भी हुआ है। चूँकि अभी वीडियो का अख्ताम होने वाला है तो मज़ीद इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किस कदर नुकसानदेह है अपने लिए भी और गाड़ी में साथ बैठे हुए दूसरे अफराद के लिए भी, और सबसे ज़्यादा जो उस गाड़ी के बाहर लोग हैं, यानी कोई बाइक वाला है, कोई रेडी वाला, साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला या गाड़ी कार वाला, तो उनके लिए भी किस कदर नुकसानदेह है। और दूसरी बात हम इंशाल्लाह इस पर तफसील से भी करेंगे, इस टॉपिक को किस्त वाइज एपिसोड वाइज इंशाल्लाह लेकर चलेंगे कि कानून जो है वो जिसे इंग्लिश में लॉ कहते हैं, कुछ कानून पाकिस्तान में ऐसे हैं जो यानी जगह के लिहाज से हैं। इसकी मिसाल आपको मैं दूं, बहुत सादा सी मिसाल है, आप समझ जाएंगे कि जैसे हेलमेट पहनना, अब ये समझो कि कानून में है, जो आदमी मोटरसाइकिल चलाएगा और वह हेलमेट नहीं पहनता तो समझो कि वह कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। लेकिन मैंने ये देखा है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये कानून नहीं है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये कानून है। अब इस पर भी इंशाअल्लाह ताला तफसील से बात करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल इकबाल टीवी, मैं सोच रहा हूँ कि किसी दिन इस पर तफसील से लोगों से भी इंटरव्यू लूँ फील्ड में जाके, और जो ट्रैफिक से मुतल्लक जो पुलिस एहलकार हैं उनसे भी इंटरव्यू लूँ कि क्या वजह है कि कानून जो है वो पाकिस्तान के कुछ इलाकों में है, कुछ इलाकों में नहीं है। तो यहाँ पर वीडियो को अख्ताम कर रहे हैं जी। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा यूट्यूब चैनल इकबाल टीवी ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को मुकम्मल देखा करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।